हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके। देखो, हाँ, और एक बात, अरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क देना ही भूल गया। ठीक है। ये था होमवर्क आपका, लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट अपना जो लेक्चर हुआ उसका ये होमवर्क था। ठीक है। आई होप यू विल सॉल्व इट। ठीक है। जिसको नहीं आया मेरे नंबर पे भेज दो। ठीक है। आई विल सॉल्व, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है। नाउ फाइंड द कर्वेचर ऑफ दिस आर बार ऑफ टी। अब यहाँ पे देखो, ये जो आर बार ऑफ टी दिया है, अब यहाँ पे आई जे के नहीं दिए, यहाँ पे क्या दिए, सीधे सीधे कंपोनेंट दिए। ठीक है। तो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कंपोनेंट की, हमें कंपोनेंट वाइज से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब क्या, आर बार ऑफ टी लिख लो, और ये 4t। ओके। अब वी बार क्या आएगा, वी बार ऑफ टी इज नथिंग बट डी आर बार बाई डी टी। सबका डेरिवेटिव ले लो फटाफट। तो ये आ जाएगा -2 sin 2t। आई नहीं आएगा, आई एम सॉरी, आदत समझ लो। ठीक है। यहाँ पे आएगा -2 cos 2t। 4t का आएगा 4। मॉड्यूलस निकाल लो, मॉड्यूलस आएगा अंडर रूट। यहाँ से अगर देखो sin 2t cos 2t है, तो यहाँ से सीधा 2 का स्क्वायर ही लिख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √20। ओके, ध्यान में रखना। नाउ अब हम फाइंड करेंगे टी बार। सो टी बार इज इक्वल टू वी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वी बार। ठीक है। तो वी बार आया -2 sin 2t, कॉमा -2 cos 2t, कॉमा 4 डिवाइडेड बाय √20। ओके। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, डी टी बार बाई डी टी। तो यहाँ पे देखो 1/√20 कॉमन रखो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो बोलेगा -4 cos 2t, कॉस का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा +4 sin 2t, और ये बेचारा 0। अगर इसका अब मॉड्यूलस निकालोगे डी टी बार बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 1/√t, तो लगेगा ही। तो मैं सीधा इसको, देखो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी साइन है, तो क्या होगा, जस्ट जो कोएफिशिएंट होता है ना, मतलब जो नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसी का स्क्वायर लेना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/√20 का स्क्वायर, ये 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4/√20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/20, 16/20। ओके। तो 16 और 16 कितने होते, 32। तो 32/20 इज नथिंग बट या 16 अगेन √20। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओ, रुको रुको रुको, हमने एक गड़बड़ी की है, इसको मैं आगे की स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। ओके। हाँ, तो अपना डी टी बार बाई डी टी आ जाएगा 4/√20 cos 2t प्लस 4/√20 sin 2t। ओके। मैंने अब √20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मॉड्यूलस अंडर रूट -4/√20 cos 2t होल स्क्वायर प्लस 4/√20 sin 2t होल स्क्वायर। यहाँ से 4/√20 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा cos स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4/√20। ठीक है। अब k का फॉर्मूला क्या होता है, k इज नथिंग बट 1/मॉड्यूलस ऑफ v बार इंटू डी टी बार बाय डी टी। तो 1/v कितना आया था, इट्स नथिंग बट √20, और ये आया 4√20। तो ये हो जाएगा 4/√20, सादा 20, क्योंकि रूट रूट गेट कैंसिल, तो 1/5 इट्स k। देखो सिंपल बहुत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दिस इज होमवर्क। देखो जैसे पिछला वाला किया सेम ये भी,
वैसा ही है, ठीक है, बट ये थोड़ा लेंदी जाएगा स्टूडेंट, सो पेशेंस रखना। यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने को बोला है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। सो यह हियर आर बार ऑफ टी क्या दिया है, टी स्क्वायर प्लस 1, यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब क्या, और टी बार, ठीक है। अब सबसे पहले वी बार निकालोगे डी आर बाई डी टी, तो कितना आएगा 2t -1 3t स्क्वायर, ठीक है। इसका मॉड्यूलस अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9t⁴, ओके। अब बस क्या करना है आपको, टी बार का फॉर्मूला क्या होता है, वी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वी बार। तो ये कितना हो जाएगा, वी बार कितना आया, वेयर इज द वी बार, 2t -1 3t स्क्वायर, और मॉड्यूलस कितना आया अंडर रूट दिस, बस बात खत्म। अब आप बोलोगे इसको सॉल्व नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सॉल्व होगा ना, और करके भी क्या होगा, कुछ कैंसिल तो होने नहीं वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ दिया, वेल एंड गुड, ओके। वैसे भी 2 मार्क्स से ज़्यादा आने नहीं वाला ये। सो इसके रिगार्डिंग एक होमवर्क, फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ दिस गिवन, ओके। सो नाउ फाइंड टी बार एन बार एंड के बार फॉर द स्पेस कर्व आर बार ऑफ टी दिस। अब देखो हमने पहले देखा कि बस आई और जे वाला देखा, वहां पे के कहीं मेंशन नहीं था, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे के वाला, मतलब एक थर्ड कंपोनेंट एक्स्ट्रा है। सो यहाँ पे आर बार ऑफ टी 3 sin t i 3 cos t j 4t k, ओके। सो v बार ऑफ t dr बाई डी टी, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos t i माइनस 3 sin t j प्लस 4k, ओके। सो v बार ऑफ t 9 cos स्क्वायर t, इसका हो जाएगा 9 sin स्क्वायर t, इसका हो जाएगा 16, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 9 अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 9 + 16 दैट इज 5, क्योंकि इसका आंसर 25 आएगा ना, तो इसका 5 का रूट हो जाएगा, ठीक है। तो टी बार क्या होता है, टी बार इज नथिंग बट वी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वी बार। तो वी बार कितना आया, 1 मतलब 3 cos t i माइनस 3 sin t j प्लस 4k अपॉन 5, ठीक है। टी बार आ गया। नाउ अब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, डी टी बार डी टी, तो ये आएगा। अब इसका डी टी बार मतलब इसका डेरिवेटिव 1/5 तो कॉमन ही रखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव साइन, नेगेटिव साइन माइनस 3 sin t i, साइन का कॉस 3 cos t j, और 4 तो कांस्टेंट है भूल जाओ उसे। इसका मॉड्यूलस निकालो डी टी बार बाई डी टी अंडर रूट माइनस 3/5 sin t होल स्क्वायर माइनस 3/5 cos t होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, तो बचेगा बस माइनस 3/5 होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 3/5। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा ना, दैट्स वाई, ओके। नाउ एन बार क्या होता है, एन बार इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर डी टी बार बाई डी टी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ डी टी बार बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी बार बाई डी टी कितना आया 1/5 माइनस 3 sin t i माइनस 3 cos t j डिवाइडेड बाय इसका मॉड्यूलस आया था 3/5, ठीक है। इफ़ यू वांट तो ये कैंसिल हो सकते हैं 3 तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन आएगा माइनस sin t i माइनस cos t j, ओके। सो ये रहा आपका होमवर्क फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने मतलब हर टाइप के क्वेश्चन के लिए एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देके रखा है। आई होप आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए, ओके। इसके पूरे चैप्टर यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट हो तो जस्ट सेंड मी ऑन दिस नंबर,
ओके, आई विल टेल यू कि क्या डाउट वाउट हो तो उसके सॉल्यूशंस। ओके, चलो गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू वेक्टर स्पेस 2। ओके, क्योंकि लाइन इंटीग्रल काफ़ी बड़ा है तो टाइम लग सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।